महान तपस्या के बाद सुंद और उपसुंद ने ब्रह्मा जी से अद्भुत वरदान प्राप्त किया, जिसके अनुसार केवल मात्र वे दोनों भाई एक दूसरे की मृत्यु का कारण बन सकते थे। ये तिलोत्मा कौन थी जिसके कारण वह दोनों एक दूसरे को मारने लगे? जानते हैं इस अध्याय में। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर तदनंतर संपूर्ण देवऋषि और सिद्ध महर्षि वह महान हत्याकांड देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपने मन, इंद्रिय, समुदाय तथा क्रोध को जीत लिया था। फिर भी संपूर्ण जगत पर दया करके वे ब्रह्मा जी के धाम में गए। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मा जी को देवताओं, सिद्धों और महर्षियों से सब ओर से घिरे हुए बैठे देखा। वहां भगवान महादेव, वायु सहित अग्निदेव, चंद्रमा, सूर्य, इंद्र, ब्रह्मपुत्र महर्षि, वेखानस अर्थात वनवासी, बालखिल्य, वानप्रस्थ, मरीचिप, अजन्मा, अविमूढ़ तथा तेजोगर्भ आदि नाना प्रकार के तपस्वी मुनि ब्रह्मा जी के पास आए थे। उन सभी महर्षियों ने निकट जाकर दीन भाव से ब्रह्मा जी से सुंद, उपसुंद के सारे क्रूर कर्मों का वृतांत कह सुनाया। दैत्यों ने जिस प्रकार लूटपाट की, जैसे जैसे और जिस क्रम से लोगों की हत्या की, वे सब समाचार पूर्ण रूप से ब्रह्मा जी को बताया गया। तब संपूर्ण देवताओं और महर्षियों ने भी इस बात को लेकर ब्रह्मा जी को प्रेरणा की। ब्रह्मा जी ने उन सब की बातें सुनकर 2 घड़ी तक कुछ विचार किया। फिर उन दोनों के वध के लिए कर्तव्य का निश्चय करके विश्वकर्मा को बुलाया। उनको आया देखकर महातपस्वी ब्रह्मा जी ने यह आज्ञा दी कि तुम एक तरुणी स्त्री के शरीर की रचना करो, जो सबका मन लुभा लेने वाली हो। ब्रह्मा जी की आज्ञा को शिरोधार्य करके विश्वकर्मा ने उन्हें प्रणाम किया और खूब सोच विचार कर एक दिव्य युवती का निर्माण किया। तीनों लोकों में जो कुछ भी चर और अचर दर्शनीय पदार्थ था, सर्वज्ञ विश्वकर्मा ने उस सब के सारांश का उस सुंदरी के शरीर में संग्रह किया। उन्होंने उस युवती के अंगों में करोड़ों रत्नों का समावेश किया और इस प्रकार रत्न राशिमयी उस देवरूपिणी रमणी का निर्माण किया। विश्वकर्मा द्वारा बड़े प्रयत्न से बनाई हुई वह दिव्य युवती अपने रूप सौंदर्य के कारण तीनों लोकों की स्त्रियों में अनुपम थी। उसके शरीर में कहीं तिल भर भी ऐसी जगह नहीं थी जहां की रूप संपत्ति को देखने के लिए लगी हुई दर्शकों की दृष्टि जम न जाती हो। वह मूर्तिमती कामरूपिणी लक्ष्मी की भांति समस्त प्राणियों के नेत्रों और मन को हर लेती थी। उत्तम रत्नों का तिल तिल भर अंश लेकर उसके अंगों का निर्माण हुआ था, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसका नाम तिलोत्तमा रख दिया। तदनंतर तिलोत्तमा ब्रह्मा जी को नमस्कार करके हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली, प्रजापते, मुझ पर किस कार्य का भार रखा गया है जिसके लिए आप मेरे शरीर का निर्माण करा रहे थे? ब्रह्मा जी ने कहा, भद्रे तिलोत्तमे, तू सुंद और उपसुंद नामक असुरों के पास जा और अपने अत्यंत कमनीय रूप के द्वारा उनको लुभा। तुझे देखते ही तेरे लिए, तेरी रूप संपत्ति के लिए उन दोनों दैत्यों में परस्पर विरोध हो जाए, ऐसा प्रयत्न कर। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तब तिलोत्तमा ने वैसा ही करने की प्रतिज्ञा करके ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम किया। फिर वह देव मंडली की परिक्रमा करने लगी। ब्रह्मा जी के दक्षिण भाग में भगवान महेश्वर पूर्वाभिमुख होकर बैठे थे। उत्तर भाग में देवता लोग थे तथा ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के चारों ओर बैठे थे। वहां तिलोत्तमा ने जब देवमंडली की प्रदक्षिणा आरंभ की, तब इंद्र और भगवान शंकर दोनों धैर्यपूर्वक अपने स्थान पर ही बैठे रहे। जब वह दक्षिण पार्श्व की ओर गई,
तब उसे देखने की इच्छा से भगवान शंकर के दक्षिण भाग में एक और मुख प्रकट हो गया, जो कमल सदृश नेत्रों से सुशोभित था। जब वह पीछे की ओर गई, तब उनका पश्चिम मुख प्रकट हुआ और उत्तर पार्श्व की ओर उसके जाने पर भगवान शिव के उत्तरवर्ती मुख का प्राकट्य हुआ। इसी प्रकार इंद्र के भी आगे, पीछे और पार्श्व भाग में सब ओर लाल कोने वाले सहस्त्रों विशाल नेत्र प्रकट हो गए। इस प्रकार पूर्व काल में अविनाशी भगवान महादेव जी के 4 मुख प्रकट हुए और बलहंता इंद्र के 1000 नेत्र हुए। दूसरे दूसरे देवताओं और महर्षियों के मुख भी जिस ओर तिलोत्तमा जाती थी उसी ओर घूम जाते थे। उस समय देवादिदेव ब्रह्मा जी को छोड़कर शेष सभी महानुभावों की दृष्टि तिलोत्तमा के शरीर पर बार बार पड़ने लगी। जब वह जाने लगी, तब सभी देवताओं और महर्षियों को उसकी रूप संपत्ति देखकर यह विश्वास हो गया कि अब वह सारा कार्य सिद्ध ही है। तिलोत्तमा के चले जाने पर लोक सृष्टा ब्रह्मा जी ने उन संपूर्ण देवताओं और महर्षियों को विदा किया। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, वे दोनों दैत्य सुंद और उपसुंद सारी पृथ्वी को जीतकर शत्रुओं से रहित एवं व्यथा रहित हो तीनों लोगों को पूर्णतः अपने वश में करके कृतकृत्य हो गए। देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग, मनुष्य तथा राक्षसों के सभी रत्नों को छीनकर उन दोनों दैत्यों को बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ। जब त्रिलोकी में उनका सामना करने वाले कोई नहीं रह गए, तब वे देवताओं के समान अकर्मण्य होकर भोग विलास में लग गए। सुंदरी स्त्रियां मनोहर मालाओं, भांति भांति के सुगंध द्रव्यों, पर्याप्त भोजन सामग्रियों तथा मन को प्रिय लगने वाले अनेक प्रकार के पेय रसों का सेवन करके वे बड़े आनंद से दिन बिताने लगे। अंतःपुर के उपवन और उद्यान में, पर्वतों पर, वनों में तथा अन्य मनोवांछित प्रदेशों में भी वे देवताओं की भांति विहार करने लगे। तदनंतर एक दिन विंध्य पर्वत के शिखर पर, जहाँ की शिलामयी भूमि समतल थी और जहाँ ऊंचे शाल वृक्षों की शाखाएं फूलों से भरी हुई थी, वहां वे दोनों दैत्य विहार करने लगे। वहां उनके लिए संपूर्ण दिव्य भोग प्रस्तुत किए गए। तदनंतर वे दोनों भाई श्रेष्ठ आसनों पर सुंदरी स्त्रियों के साथ आनंदमग्न होकर बैठे। तदनंतर बहुत सी स्त्रियां प्रेम पूर्वक उनके पास आईं और वाद्य, नृत्य, गीत एवं स्तुति प्रशंसा आदि के द्वारा उन दोनों का मनोरंजन करने लगी। इसी समय तिलोत्तमा वहां वन में फूल चुनती हुई आई। उसके शरीर पर एक ही लाल रंग का वस्त्र धारण किया हुआ था। उसने ऐसा वेश धारण कर रखा था जो किसी भी पुरुष को उन्नत बना सकता हो। नदी के किनारे उगे हुए कनेर के फूलों का संग्रह करती हुई वह धीरे धीरे उसी स्थान की ओर गई जहां वे दोनों महादैत्य बैठे थे। उन दोनों ने बहुत अच्छा मादक रस पी लिया था, जिससे उनके नेत्र नशे के कारण कुछ लाल हो गए थे। उस सुंदर अंगों वाली तिलोत्तमा को देखते ही वे दोनों दैत्य काम वेदना से व्यथित हो उठे और अपना आसन छोड़कर खड़े हो उसी स्थान पर गए जहां वे खड़ी थी। दोनों ही काम से उन्मत्त हो रहे थे, इसलिए दोनों ही उसे अपनी स्त्री बनाने के लिए उससे प्रेम की याचना करने लगे। सुंद ने सुंदर बाहों वाली तिलोत्तमा का दाहिना हाथ पकड़ा और उपसुंद ने उसका बायां हाथ पकड़ लिया। एक तो वे दुर्लभ वरदान के मद से उन्नत थे, दूसरे उन पर अपने स्वाभाविक बल का नशा सवार था। इसके सिवा धनमद, रत्नमद और सुरापान के मद से भी वे उन्मत्त हो रहे थे। इन सभी मदों से उन्मत्त होने के कारण आपस में ही एक दूसरे पर उनकी भौहें तन गई। तिलोत्तमा कटाक्ष द्वारा उन दोनों दैत्यराजों को बार बार अपनी ओर आकृष्ट कर रही थी। उस कामिनी ने अपने दाहिने कटाक्ष से सुंद को आकृष्ट कर लिया और बाएं कटाक्ष से वह उपसुंद को वश में करने की चेष्टा करने लगी।
उसकी दिव्य सुगंध, आभूषण राशि तथा रूप सम्मति से वे दोनों दैत्य तत्काल मोहित हो गए। उनमें मद और काम का आवेश हो गया। अतः वे एक दूसरे से इस प्रकार बोले। सुंद ने कहा, अरे यह मेरी पत्नी है, तुम्हारे लिए माता के समान है। यह सुनकर उपसुंद बोल उठा, नहीं नहीं, यह मेरी भार्या है, तुम्हारे लिए तो पुत्र वधू के समान है। यह तुम्हारी नहीं है, मेरी है। यही कहते कहते उन दोनों को क्रोध चढ़ाया। तिलोत्तमा के रूप से मतवाले होकर वे दोनों स्नेह और सौहार्द से शून्य हो गए। उस सुंदरी को पाने के लिए दोनों भाइयों ने उस समय हाथ में भयंकर गदाएं ले ली। दोनों ही उसके प्रति काम से मोहित हो रहे थे। पहले मैं इसे प्राप्त करूंगा, नहीं पहले मैं, ऐसा कहते हुए दोनों एक दूसरे को मारने लगे। इस प्रकार गदाओं की चोट खाकर वे दोनों भयानक दैत्य धरती पर गिर पड़े। उनके सारे अंग खून से लथपथ हो रहे थे। ऐसा जान पड़ता था मानो आकाश से 2 सूर्य पृथ्वी पर गिर गए हों। उनके मारे जाने पर वे सब स्त्रियां वहां से भाग गईं और दैत्यों का वे सारा समुदाय विषाद और भय से कंपित होकर पाताल में चला गया। तत्पश्चात विशुद्ध अंतःकरण वाले भगवान ब्रह्मा जी देवताओं और महर्षियों के साथ तिलोत्तमा की प्रशंसा करते हुए वहां आए और भगवान पितामह ने उसे वर के द्वारा प्रसन्न किया। वर देने के लिए उत्सुक हुए ब्रह्मा जी स्वयं ही प्रसन्नता पूर्वक बोले, भामिनी, जहां तक सूर्य की गति है उन सभी लोकों में तो इच्छानुसार विचर सकेगी। तुझमें इतना तेज होगा कि कोई आंख भरकर तुझे अच्छी तरह देख भी ना सकेगा। इस प्रकार संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी तिलोत्तमा को वरदान देकर तथा त्रिलोकी की रक्षा का भार इंद्र को सौंपकर पुनः ब्रह्मलोक को चले गए। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार सुंद और उपसुंद ने परस्पर संगठित और सभी बातों में एकमत रहकर भी तिलोत्तमा के लिए कुपित हो एक दूसरे को मार डाला। अतः भरतवंश शिरोमणियों, मैं तुम सब लोगों से स्नेहवश कहता हूं, यदि मेरा प्रिय चाहते हो तो ऐसा कुछ नियम बना लो जिससे द्रौपदी के लिए तुम सब लोगों में फूट ना होने पाए। तुम्हारा कल्याण हो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवऋषि नारद के ऐसा कहने पर एक दूसरे के अधीन रहने वाले उन अमित तेजस्वी महात्मा पांडवों ने देवऋषि के सामने ही यह नियम बनाया, हम में से प्रत्येक के घर में पाप रहित द्रौपदी 1-1 वर्ष निवास करे। द्रौपदी के साथ एकांत में बैठे हुए हम में से एक भाई को यदि दूसरा देख ले तो वह 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य पूर्वक वन में निवास करे। धर्म का आचरण करने वाले पांडवों द्वारा यह नियम स्वीकार कर लिए जाने पर महामुनि नारद जी प्रसन्न हो अभिष्ट स्थान को चले गए। भारत, इस प्रकार नारद जी की प्रेरणा से पांडवों ने पहले ही नियम बना लिया था, इसलिए वे सब आपस में कभी एक दूसरे के विरोधी नहीं हुए। नरेश्वर, जन्मेजय, उस समय जो बातें जिस प्रकार घटित हुई थी वे सब मैंने तुम्हें विस्तार पूर्वक बता दी। नारद जी के कहने पर पांडवों ने द्रौपदी के साथ रहने का जो नियम बनाया उससे किस पांडव का भला हुआ और किस पांडव को दंड भुगतना पड़ा, जानते हैं अगले अध्याय में।